ग्रामों से मकिंग उठाने के बाद कई लोगों को हो सकता है नुकसान। ये मटेरियल जो उठ रहा है, पता नहीं इसकी परमिशन भी है या नहीं है। में आपको पता ही है कि अगर बरसात ज़्यादा होती है तो ये अगर मलबा वहाँ से खिसके, और मैं तो कहता हूँ पूरी रियासी को इसका नुकसान है। ये टनल से निकली हुई ये मक है और ये मक नुकसान पहुंचा सकती है काफी ज्यादा, क्योंकि अब इसे छेड़ा। रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। इस वक्त हम खड़े हैं T13 टनल है जो ग्रामोड में, उसके बाहर खड़े हैं। जब ये टनल बनाया गया था, जितना भी वेस्टेज मटेरियल निकाला गया था, तो यहाँ पे इस पीछे आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पे इसको डंप किया गया था। उस वक्त भी कई लोगों के घरों को ये नुकसान पहुंचा था। पिछले दिनों भी इस बस्ती में जो हादसे आए थे, लोगों के घर में जो नुकसान हुआ था, बड़े बड़े पत्थर थे जो उनकी दीवारों पे लगे थे और उनकी दीवारें में दरार भी पड़ी हुई थी, हमने वो खबर भी दिखाई थी। लेकिन हम आज आपको ये बता रहे हैं कि ये कंपनी जो जब मटेरियल उठा रही है, ये बड़े बड़े डंपर हैं ये जो दिन रात जहाँ से जो मटेरियल उठा रहे हैं, ये रेलवे जो स्टेशन बन रहा है बक्कल में, वहाँ पे वो जो ट्रैक बन रहा है उस पे फिलिंग की जा रही है। लेकिन मामला ये है कि अगर ये मामला यहाँ से मकिंग उठा रहे हैं तो आने वाली बरसात में ये पूरा मटेरियल खिसक कर नीचे बस्ती में जाएगा और लोगों को ये काफी नुकसान हो सकता है। लोगों की आस्था से जुड़े नीचे देवस्थान भी हैं, वो भी दब सकते हैं। लेकिन आपको हम ये इतला करना चाहते हैं कि ये कंपनी वाले बोलते हैं कि हमने ये परमिशन ली हुई है, लेकिन जब हमने डीएमओ साहब से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कुछ मटेरियल उठाने के लिए, थोड़ा सा मटेरियल उठाने के लिए बोला है। लेकिन आप सामने देख सकते हैं दिन रात 50 से लगभग ज़्यादा जो डंपर हैं, 3-4 मशीनरी लगी हुई है, वो जहाँ से मटेरियल उठा के बक्कल की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर ये मटेरियल उठा लेते हैं, जब बक्कल से जो पानी जहाँ से आ रहा है, पूरा पानी टंडल से T13 से वो पानी निकलता है, जब बारिशें होंगी बड़ी बड़ी तो ये पूरा मटेरियल खिसक कर लोगों के घर में जा सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि तलवाड़ा में भी एक बहुत बड़ा पहाड़ खिसक कर नीचे आया था, कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा था। अब देखना ये होगा कि किसकी मिली भगती से ये काम किया जा रहा है। डीएमओ साहब साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हमने थोड़ी सी परमिशन दी है, और कंपनी वाले बोल रहे हैं हमने KRCL ने परमिशन दी है। KRCL कौन होता है? स्टेट लैंड में जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसकी परमिशन देने वाला। अब देखना यह होगा रियासी जिला प्रशासन इस पे क्या संज्ञान लेता है। सूत्रों के हवाले से कई लोगों ने हमसे बात की, उन्होंने ये अपना मामला बताया कि हमारे घरों को नुकसान हो सकता है और हमारे देवस्थान भी हैं नीचे, देवस्थान को भी नुकसान हो सकता है। आने वाला जो रास्ता है, ये लोग स्कूली बच्चे हैं, गाड़ियां भी चलती हैं, अगर बरसात के मौसम में ये ऊपर से मटेरियल खिसक गया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। लोगों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर ये मटेरियल पूरा उठाया जाए तो यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल दी जाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि ये मटेरियल पूरा नहीं उठाएंगे, क्योंकि खाली मकिंग उसी में डाल रहे हैं जो छोटा सा ट्रैक बन रहा है। उसके बाद ये कंपनियां अपना काम बंद करके छोड़ के चले जाएंगी। जब बरसात होगी तो बरसात के साथ ये पूरा मलबा खिसकेगा और नीचे चला जाएगा। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हमारा मेरी यहाँ पे शॉप है, और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये मटेरियल जो उठ रहा है, पता नहीं इसकी परमिशन भी है या नहीं है। ये माल कहाँ लेके छोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं सबको पता है। कल को ये जो मटेरियल है आधा उठाएंगे, आधा छोड़ देंगे। बरसात के दिनों में आपको पता ही है कि अगर बरसात ज़्यादा होती है तो ये अगर मलबा वहाँ से खिसके, और मैं तो कहता हूँ पूरी रियासी को इसका नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि कल को अगर आधा ये ले जाते हैं, आधा यहाँ पे छोड़ देते हैं, आप देखो नीचे बस्ती है और पास में घर है, तो इन घरों को नुकसान है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ के जितने भी लोकल हैं तो वो लोग भी इस पे संज्ञान लें। अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो कल को ऐसा होगा कि कल बारिशें होंगी, और यहाँ आप देखिए कि साथ में नाला ही है, और जब ये ऊपर से सारा मटेरियल नीचे आएगा, इससे मैं कहता हूँ कि बहुत सारे घरों को नुकसान हो जाएगा। ये बिल्कुल, ये जो ग्रामोड का क्षेत्र है जहाँ पर ये मकिंग पड़ी हुई है, ये टनल से निकली हुई ये मक है
और ये मक नुकसान पहुंचा सकती है काफी ज्यादा, क्योंकि अब इसे छेड़ा गया है। छेड़ने के बाद जैसे ही पानी बारिश आएगी, पानी का बहाव जब होगा तो ये मटेरियल जो है लोगों के घरों के अंदर घुसेगा। नीचे देवस्थान है, ग्रामोड माड़ी के लोग जो है वो इस देवस्थान को पूजते हैं, काफी आस्था रखते हैं इस देवस्थान के साथ। लेकिन अब कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो जरूर किया ही जा रहा है, कोई सुनने वाला जो है वो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की अगर बात माने तो डीएमओ रियासी की तरफ से कहा जाता है कि हमने थोड़ी सी परमिशन दी हुई है, इनको ज्यादा परमिशन नहीं दी हुई है। अब अगर जब इनसे बात करते हैं, जब कोई हमारा गांववासी अगर इनसे बात करता है, ये तो हवाला दे देते हैं कि केआरसीएल की परमिशन है, लेकिन केआरसीएल अथॉरिटी नहीं है कि परमिशन उनको फुली फ्लैज जो है वो इनको परमिशन दे दे। उसमें डीएमओ साहब की जो है वो परमिशन जो है वो होनी चाहिए, और वो फिलहाल कहते हैं कि हमने थोड़ी सी परमिशन दी है। गाड़ियां यहाँ पर डेली रूटीन वाइज अगर बात करें तो हजारों गाड़ियां यहाँ से मटेरियल उठाया जाता है। अब थोड़ा ही उठाया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जब बरसात आएगी, ये मक जो है वो अब हिल चुकी है, लूज हो चुका है। ये पहाड़ जो पहले पक्का था लेकिन अब लूज हो चुका है। जैसे ही मटेरियल निकलना शुरू होगा तो लोगों के घरों के अंदर घुसेगा, फिर लोग मरेंगे, फिर सरकारें आएंगी, डीसी रियासी आएंगे, हर एक अधिकारी आएगा, नेता आएगा, आंसू बहाएगा, फोटो खिंचाएगा, टीआरपी कमाएगा, चला जाएगा। लेकिन नुकसान किनको होगा? जो नीचे बसी हुई है उनको नुकसान होगा, और देवस्थान को नुकसान होगा, जिन लोगों की आस्था इस देवस्थान के साथ जुड़ी हुई है। अब एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को देखना चाहिए कि कैसे इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कैसे इनके दस्तावेज चेक किए जाएं, और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को जो है बदनाम ना करें। कश्मीर घाटी तक ट्रेन पहुंचे, अच्छे तरीके से पहुंचे, लेकिन ऐसे गरीब लोगों की छातियों के ऊपर चल के ना पहुंचे।